अगर स्वामी जी का के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण होता है तो ये बिहटा एयरपोर्ट का सौभाग्य होगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि स्वामी जी किसी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री आएंगे तो बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। बिहटा एयरपोर्ट को लेकर हमेशा से एक मांग उठता आया है, क्योंकि बिहटा स्वामी सहजानंद सरस्वती का कर्मस्थली रहा है, वहाँ आश्रम भी है और किसानों को लेकर वहाँ प्रशिक्षण की भी बात की जा रही है उस आश्रम से। तो लोगों का मांग है कि उस एयरपोर्ट का नाम स्वामी जी के नाम पे रखा जाए। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत समाज का मांग है कि स्वामी जी के नाम पे उस एयरपोर्ट का नाम हो। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि स्वामी जी किसी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। स्वामी जी 20वीं सदी के सबसे बड़े किसान नेता इस देश के रहे हैं और वो महात्मा गांधी के समकक्ष रहे हैं। उन्होंने श्री बाबू जैसे नेताओं को नेता बनाया। स्वामी जी ने जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई लड़ी। स्वामी जी ने गरीबों को रैयती अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। तो स्वामी जी एक क्रांतिकारी विचारधारा के प्रणेता रहे हैं और स्वामी जी का खास लगाव हमारे जहानाबाद के साथ तो रहा ही है। आपको भी पता है, जहानाबाद में पंडित यदुनंदन शर्मा वगैरह उनके सहयोगी बहुत उन्होंने काम किया। लेकिन बिहटा में जो सीताराम आश्रम है, जिसको कि आजकल रूबन अस्पताल के जो डॉक्टर सत्यजीत हैं वो काफ़ी मेहनत करके और उसको बहुत अच्छा और सुंदर जगह बनाए हुए हैं। तो बिहटा से स्वामी जी का नाम जुड़ा है। बिहटा उनकी कर्मस्थली है और स्वामी जी का जो कद था बिहार की नहीं देश की राजनीति में, तो अगर बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती एयरपोर्ट होता है तो मुझे लगता है कि ये इससे हर एक बिहारियों को बहुत गौरव महसूस होगा। सरकार से उम्मीद है कर पाएगी सरकार, क्योंकि मांग उठता आ रहा है पहले से। देखिए, इसके लिए तो जो सत्ता पक्ष में हैं उन नेताओं को भी पहल करनी चाहिए कि सरकार के समक्ष मांग करें। हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष की तरफ से मांग कर ही रहे हैं और ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने आपको पहले कहा कि उनको समाज से जोड़ना ही नहीं चाहिए। तो नहीं, समाज करने का मतलब जैसे किसान मजदूर के जैसे वो लड़ाई लड़े, तो एक उस रूप में अगर देखा जाए तो चूंकि किसान मजदूर जो आबादी है जिसको लेकर के हर लोग बात करता है, सभी पार्टी सभी नेता बात करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं। और जब उस समय में जब कोई संसाधन नहीं था तब स्वामी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी को लेकर के जैसे स्वामी सदानंद सरस्वती आश्रम में, सेवा आश्रम में, वहाँ प्रशिक्षण को लेकर किसानों की बात होगी तो एक अलग समाज में मैसेज आएगा, किसान मजदूरों में मैसेज आएगा। तो उसको लेकर के किसान मजदूरों का कहना है कि स्वामी जी का जो कद रहा है हम लोगों के लिए, उसको लेकर के एक प्रयास होता तो बेहतर। देखिए, स्वामी जी का जैसे हमने आपको सिर्फ किसान आंदोलन की बात हमने की, स्वामी जी का आध्यात्मिक कद भी बहुत बड़ा था, इसीलिए उनको तीन दंडी स्वामी भी कहते थे। तो वो अध्यात्म के और क्रांति के एक अद्भुत ज्वालामुखी थे और इसीलिए हमने कहा कि अगर स्वामी जी के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण होता है तो ये बिहटा एयरपोर्ट का सौभाग्य होगा। इससे स्वामी जी तो है नहीं दुनिया में, स्वामी और उस बिहार के हर वो लोग जो स्वामी जी की क्रांतिकारी विचारों को मानते हैं, आज भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा सिखाया गया अध्यात्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, इन सबका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और जुड़ाव भी बढ़ेगा। और बिहटा एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होने जा रहा है क्योंकि इस समय इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई और है नहीं और बिहटा पटना के करीब है और आप जानते हैं पटना एयरपोर्ट पे बड़ी फ़्लाइट्स लैंड नहीं कर सकती हैं क्योंकि एयरपोर्ट का स्ट्रिप छोटा है। तो वहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। तो ये आने वाले बिहार के लिए एक अच्छा कदम होगा और मुझे लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात उनकी होती है तो उनको बिहार की जनता की तरफ से ये मांग रखनी चाहिए।